गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। जितने भी साइंटिस्ट हुए, जितने भी बड़े बड़े आविष्कारक हुए ना, उनको पूछो कि ये आपसे कैसा आविष्कार हो गया। पता नहीं, मैं प्रयत्न कर रहा था, एक दिन अचानक हो गया। यानी प्रयत्न किए जाते हैं शरीर के स्तर पे, और जो घटना घटित होती है, जो आविष्कार होता है, वो होता है आत्मिक स्तर के ऊपर। ठीक ऐसा ही आपके साथ होगा। आप ध्यान करने का प्रयास करोगे, ध्यान करने का प्रयत्न करोगे, रोज आधा घंटा बैठोगे, रोज आधा घंटा टाइम दोगे, रोज आधा घंटा टाइम दोगे, एक दिन शरीर विलीन हो जाएगा और आत्मा का अनुभव आपको होगा और आत्मा की अनुभूति होगी, और फिर अचानक होगी वो, आपकी कल्पना भी नहीं। सहज बैठे हुए थे और आ गई। कभी भी ध्यान रखना, जो अनुभूति एक बार हुई है उसको याद रखो, लेकिन वैसी अनुभूति फिर बार बार हो, ये अपेक्षा मत रखना। जैसे ही अपेक्षा रखोगे, वो अनुभूति कभी भी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ होता है ना, आप रोज प्रयत्न करते करते एखादे दिन, एखादे समय, एखादे क्षण गुरु कृपा बरसती है और ऐसी अनुभूति होती है जो अनुभूति जीवन भर याद रहती है। कहने का अर्थ, जो कुछ घटता है वो गुरु कृपा में घटता है, लेकिन आपको आपके दरवाजे सदैव खुले रखना पड़ेंगे। जैसे होता है ना, सूरज उगता है, उगने के बाद में वो आपके दरवाजे पे आएगा, दरवाजा अगर बंद रखा तो वो दरवाजा तोड़ेगा नहीं, दरवाजा फोड़ेगा नहीं, वो वैसे वापस चला जाएगा। अगर उस समय आपने आपका दरवाजा खुला रखा तो ही उस सूरज का प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर सकता है। अगर खुला नहीं रखा तो सूरज का प्रकाश अंदर नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से ये चैतन्य के लिए भी परमात्मा भी आपके आत्मा को स्वतंत्रता देता है। आपके आत्मा को पूरी स्वतंत्रता है कि आपको आत्म साक्षात्कार चाहिए या नहीं, आपको आध्यात्मिक प्रगति चाहिए या नहीं, आध्यात्मिक प्रगति करना है कि नहीं। ये अगर आपने स्वीकार किया तो होगी, नहीं स्वीकार किया तो नहीं होगी। ये कोई इंजेक्शन नहीं है कि अपन हर किसी को देते चले जाएंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपका स्वीकार भाव अत्यंत आवश्यक है। जितना स्वीकार भाव होगा, और दूसरा, कितनी भी अच्छी अनुभूति हुई हो, कोई अनुभूति शाश्वत नहीं है। प्रत्येक अनुभूति के लिए कभी मत सोचना कि वो बार बार होगी, और कभी भी अपेक्षा मत करना। तो इस मार्ग में अपेक्षा एक बहुत बड़ी बाधा है। हमको अगर कोई अच्छी अनुभूति हो जाए, हम तुरंत अपेक्षा करने लग जाते हैं उस दिन जैसे अनुभूति आज भी होना चाहिए, नहीं होगी। और अपेक्षा करके तो होगी नहीं। आप याद करो ना, आपके भी जीवन में जब जब आत्मा की उच्च कक्षा की अनुभूति हुई है, उस समय उसकी आपने अपेक्षा की थी क्या? नहीं। उस समय आप तैयार थे क्या? नहीं। आपको लगा था क्या होगी? नहीं, कुछ नहीं। रोज बैठते वैसे बैठे थे, और अचानक वो स्थिति मिल गई, वो अनुभूति मिल गई जो कभी जीवन में मिली ही नहीं थी। यानी जो कुछ घटा वो अकस्मात घटा है, अचानक घटा है। गुरु कृपा भी नैसर्गिक है, आपके कहने से नहीं आएगी। जब उसको होना है तो आएगी, लेकिन आपका दरवाजा सदैव खुला हुआ होना चाहिए। अगर खुला हुआ रहा तो ही परमात्मा भीतर प्रकट कर सकेगा, अन्यथा नहीं। आवश्यकता है आपको सदैव तैयार रहने की, आपको नियमित ध्यान करने की, और नियमित सेंटरों पे जाना प्रारंभ कीजिए। कोरोना काल के बाद में ये एक बहुत बड़ी कमी हो गई है। आप सोचो ना, एक लड़की के साथ हम शादी करते हैं, तो लड़की कभी वो लड़के के फोटो के साथ शादी करती है क्या? नहीं, कि फोटो को हार पहना दिया, फोटो को शादी कर ली, नहीं। वो लड़के को देखती है, जीवंत लड़के के साथ शादी करती है। वैसे ही प्रकार सेंटर का है। कोरोना में केवल सुविधा इसलिए दी थी
कि आप अपने आप को अकेला महसूस मत करो। आप किसी न किसी मार्ग से, जब सब सेंटरों पे बैन था, सब मंदिरों पे बैन था, सब जगह बैन था, तो उस समय आप जुड़े रह सको, केवल इसके लिए वो ऑनलाइन मेडिटेशन रखा था एक। लेकिन वास्तव में बताऊं क्या, वो उसी समय के लिए था, रेगुलरली नहीं ना। रेगुलरली जैसे अपने सेंटर्स चलते थे, जैसे लोग इकट्ठा होते थे, वैसे रहे, और किसी ना किसी सेंटर से जुड़ी है। कई देश ऐसे हैं, सच्ची बता रहा हूँ, कई देश ऐसे जिन देशों में मैं आज तक कभी गया ही नहीं। जैसे स्विट्जरलैंड के बता रहा हूँ, स्विट्जरलैंड में कभी गया ही नहीं था, और एक बार अभी गया तो वहाँ पे एक साथ 200-300 साधक मिल गए, रेगुलरली सेंटर पे जा रहे थे, जबकि मैं कभी गया नहीं। यानी उन देशों में भी लोग सामूहिकता में ध्यान कर रहे हैं, उन देशों में जहाँ कभी गए ही नहीं। तो आपके यहाँ तो रह रहा हूँ, तो आपके सेंटर कितने मजबूत होना चाहिए, कितने सशक्त होना चाहिए। तो दूसरा, आप सूक्ष्म शरीर से जुड़ो ना। कई देशों से मुझे आते हैं, स्वामी जी हमारे देश में तो कोई है ही नहीं, मैं अकेला साधक हूँ, क्या करूँ। मैंने बोला तो सीधा मेरे से जुड़ना, मैं कभी भी अकेला रहता ही नहीं हूँ। तू मेरे से जुड़ेगा तो लाखों लोगों के साथ जुड़ने की सामूहिकता तुझे प्राप्त होगी, लेकिन वो जुड़ने की तेरी स्थिति होना चाहिए। अब वही फार्मूला अब आपके लिए मत लगाओ कि आप घर से जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो ये मार्ग है, ये रास्ता है, लेकिन है तो करो ना। और दूसरा, आपको आपकी सामूहिकता बढ़ाते आनी चाहिए, आपको आपकी कलेक्टिविटी बढ़ाते आनी चाहिए। अब एक आइडिया मेरे को आया था, वो मैंने कई बार कुछ लोगों को बताया भी है। ये समझ ले, एक व्यक्ति है एक देश, एक गांव के अंदर, जिस गांव में कोई भी साधक नहीं है, तो उसने क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, एक टॉकीज किराए पे लेना चाहिए, उसके बाद में 8 दिन का शिविर वहाँ लगाना चाहिए, और एक टेबल कुर्सी लेके बाहर बैठना चाहिए। जो लोग आ रहे हैं ना, उनको बोला अच्छा लगा, तुम्हारा फोन नंबर ईमेल नोट करो, हम तुमको अगले कार्यक्रम बताएंगे। ऐसे करते करते कुछ लोग तो जुड़ ही जाएंगे, और उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं। तो ऐसा एक व्यक्ति भी सामूहिकता निर्माण करो ना, आप धीरे धीरे करो। हम भी घर पे बैठते थे, शाम को 6 से 7 ध्यान करते थे, सबको मालूम था इनके घर पे 6 से 7 नहीं जाने का, ये पति पत्नी ध्यान करते। तो ऑटोमेटिकली पड़ोस वालों को, इधर को, उनको लगा नहीं क्या ध्यान करते, उनको जिज्ञासा हुई। तो पहले आप शुरुआत करो, ध्यान की शुरुआत आप आपसे करो, फिर धीरे धीरे धीरे। अब हमने तो शुरू किया था, मैं और गुरु माँ 2 ही जने थे, तो इतने इससे कम तो सामूहिकता आपकी निश्चित नहीं होगी ना। तो धीरे धीरे जितनी सामूहिकता है, कुछ नहीं, अपने दोस्तों को लेकर के करो, धीरे धीरे करके करो, तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। सामूहिकता आपको आपकी बढ़ाना पड़ेगी, ऐसे थोड़ी होगा कि एकदम अचानक से बाहर से आके कोई करेगा। और कई बार मुझे लगता है सेंटर का जो लीडर है ना, उसकी जैसी स्थिति है, उसकी जैसी आध्यात्मिक स्थिति है, वैसे ही सेंटर रहता है। अगर सेंटर का स्थिति खराब है तो सेंट्रल लीडर का स्थिति खराब है, सेंट्रल लीडर का स्थिति अच्छा है। और दूसरा, उसने अपेक्षा से नहीं करना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, होना चाहिए, कुछ भी नहीं। आपका काम है केवल बांटना, बस, बाकी कुछ नहीं। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं, मेरे गुरु एक पावरफुल पाइप थे, हाँ, और मैं एक गंदा पाइप था, इसके अंदर कचरा था, मिट्टी थी, लेकिन वो पाइप मैंने इस पाइप से फिट कर लिया, तो इधर से पानी घुसता था, इधर से पानी गिरता था, और जो गिर रहा है वो पानी नाली में जाए या पानी कोई पिए, दोनों स्थिति में ये पाइप तो स्वच्छ हो गया। उसी प्रकार से आप प्रचार कार्य करना चालू करो ना, तो आप जिसको बता रहे हो वो ग्रहण करे या नहीं ग्रहण करे, तो भी दोनों ही स्थिति में आपका फायदा है। क्योंकि जैसे आप बताने जाते हो तो आप किसी ग्रंथ के साथ नहीं जुड़ते, आप किसी पुस्तक के साथ नहीं जुड़ते, आप साक्षात गुरु शक्तियों के साथ जुड़ते हैं। तो ऑटोमेटिकली उनकी जीवंत चैतन्य शक्तियां आपके भीतर से प्रभावित होती है, और उसकी प्रगति हो या न हो, आपकी प्रगति तो हो ही जाती है। ये मेरा जीवंत अनुभव है। पिछले 25 सालों से लाखों लोगों को सिखाया, लाखों लोगों को बताया, उन लोगों की कितनी प्रगति हुई, उतनी प्रगति हुई होगी होगा, लेकिन मेरी तो आध्यात्मिक प्रगति ऑटोमेटिकली होती हुई ना, क्योंकि सतत गुरु सानिध्य में रहा हूँ, गुरु का सानिध्य पता चला है। दूसरा, आप वो भाग्यवान है कि आपके पास में तो खूब सारा मटेरियल है। कुछ नहीं, मैं तो एकदम सड़क छाप था, मुंबई में आया तो कोई कुत्ता भी मेरे को पहचानता नहीं था, और उसके बाद में जैसे आया ना, कोई भी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद वहां से शुरुआत हुई है, एकदम शून्य से शुरुआत हुई है, कुछ भी नहीं था। एक साधारण स्कूल के अंदर एक क्लास खाली किया, उस क्लास के अंदर वो शिविर हुआ, और शिविर से धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज इतने सारे देशों तक फैल गया।
कुछ भी, मैंने मेरे पास ना कोई सर्टिफिकेट थे ना प्रमाण, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। और दूसरा, अनुभूति के ऊपर भी लोग डाउट कर रहे थे, शंका कर रहे थे, क्योंकि मेरे को कोई जानता ही नहीं था ना। जैसे अनुभूति हुई ना, अनुभूति होने के बाद में लोगों को लगा मैं हिप्नोटिज्म कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद में उसी शिविर के अंदर एक स्वामी मुक्तानंद की शिष्या आई हुई थी। वो बाद में दूसरे दिन घर गई, घर जाकर के उनकी एक किताब लेकर के आई, और किताब में उसने पढ़ के सुनाया कि उसके अंदर लिखा था, गुरु की दृष्टि से, गुरु के स्पर्श से, गुरु के मंत्र से कुंडलिनी शक्ति जागरूक होती है और चित्त पे नियंत्रण हो जाता है और चित्त खुद ब खुद ध्यान में चला जाता है। तो ये जो कर रहे हैं ये आपके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये प्रक्रिया है। तो कहने का अर्थ, मेरे को तो कोई जानता नहीं था, लेकिन उसने पहचान बताई कि ये क्रिया क्या हो रही है। यहाँ किसी को उसकी जानकारी नहीं थी। तो कहने का अर्थ, ऐसी मेरी शुरुआत हुई है। लेकिन आपके पास तो सब कुछ है। कितने विधानसभाओं में कार्यक्रम हुए, संसद में, अभी देखो ना, ब्रिटेन के संसद में कार्यक्रम हुआ, जर्मनी के संसद में कार्यक्रम हुआ। ये 2 कार्यक्रम होने के बाद में मेरे को तो इतने सारे देशों के संसद के कार्यक्रम आ रहे हैं। मैं जा रहा हूँ अभी बंगलोर, अलग अलग जगह, तो अलग अलग जगह अलग अलग देशों के अंदर भी जाना हो रहा है। तो इतना सब आपके पास में साहित्य है, इस साहित्य के सर पे आप प्रचार कर सकते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था और वहां से शुरुआत हुई, लेकिन मेरे साथ भाव था, दूसरों को देने की प्रबल इच्छा थी। जो मेरे पास है वो प्रत्येक को मिलना ही चाहिए, ये इच्छा थी। इस इच्छा के कारण ही इतना सारा प्रचार प्रसार हो सका है। वो इच्छा निर्माण करो ना, आपके अंदर इच्छा निर्माण होगी, आपके हाथ से कार्य खुद ब खुद होगा। और दूसरा, कार्य करने की कर्ता भाव मत रखो। कई बार जैन मुनियों के शिविर लेता हूँ ना, तो बोलते स्वामी हमारी इच्छा है कि हम इसका प्रचार प्रसार करें। मैंने बोला बिल्कुल मत करो, पहले आप आपका स्थिति बनाओ, उसके बाद में आपके हाथ से प्रचार होना प्रारंभ हो जाएगा। करोगे नहीं, होना चालू हो जाएगा, तो वो होने दो ना, कर्ता का भाव मत लाओ। होता है ना, जैसे एक दूध है, वो एक टेम्परेचर तक रखा, उसके बाद में उफान के वो नीचे आएगा ही। ठीक है, ऐसा ही जिस दिन आपका नाभि चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप जो मेरी स्थिति है वो स्थिति आपको भी प्राप्त हो जाएगी। मेरे को भी भाव है कि मेरे पास जो कुछ है सब लोगों को मिलना चाहिए। वही भाव आपके अंदर भी स्थापित हो कि आप अपने पास कुछ रख ही नहीं सकते, आपके पास कुछ रह ही नहीं सकता। ये मेरी स्थिति है, वही स्थिति आपको प्राप्त होगी। और ऐसी स्थिति के कारण आज इतने सारे देशों के अंदर कार्य फैला है। अब देखो ना, कितनी सीमाएं लांघ करके लोग आते हैं। धर्म की सीमा लांघते हैं, रंग की सीमा लांघते हैं, देश की सीमा लांघते हैं, भाषा की सीमा लांघते हैं। जितनी सीमाएं लांघोगे उतने एनर्जी के, उतने ऊर्जा के, गुरु तत्व के करीब 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 पहुंचोगे। अब अपनी सीमाओं में अटके रहोगे तो कभी प्रगति नहीं होगी, कभी प्रोग्रेस नहीं होगा। आवश्यकता है, ये सब मनुष्य ने बनाई हुई सीमा है। अभी हुआ ना G20 की मीटिंग हुई, मीटिंग में घोष वाक्य लिखा था, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे पूर्वजों ने लिखा हुआ है वाक्य था। तो क्या केवल कल्पना थी? देखो, ऐसा कोई भी देवता नहीं है जिस देवता को सारी दुनिया मानती हो। एक दूसरा, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म को सारी दुनिया मानती हो, है क्या? नहीं। ऐसी कोई भाषा है क्या जो सारी दुनिया में चलती हो? नहीं। फिर कौन सा मार्ग है? योग एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से मनुष्य मनुष्य के साथ जुड़ सकता है। ये मेरा 25 साल का अनुभव है। अलग अलग लोगों के अलग अलग जुड़ने का कारण केवल योग है। और भाषा वाइब्रेशंस की भाषा है, एनर्जी की भाषा है। एनर्जी की भाषा सब मनुष्यों को समझती है। वो आदमी कोई भी हो, प्रत्येक मनुष्य को ऊर्जा, एनर्जी सब समझता है, लेकिन उसका एहसास कराने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। अब देखो ना, जैसे आप वैष्णो देवी में देखो, जो बूढ़ा सीधा ढंग से सड़क पे चल नहीं सकता हो, वो बूढ़ा वो पहाड़ चढ़ जाता है। तो क्या प्रकार है? एनर्जी के कारण ही ना, ऊर्जा के कारण ही ना। तो कहने मतलब जहाँ पे भी ऊर्जा के स्थान है, वो ऊर्जा के स्थान का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य मात्र में पड़ता है, लेकिन वो ऊर्जा स्थान है इसकी जानकारी नहीं है। और दूसरा, वो तो सिर्फ मिरर है ना। जैसे बोलता हूँ ना, किसी मूर्ति के सामने आप गए, जाने के बाद में आपको अच्छा लगा यानी क्या? वो मूर्ति के कारण अच्छा लगा? नहीं। मंदिर के कारण अच्छा लगा? नहीं।
वो मूर्ति मिरर है। जैसे ही जिस किसी ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की होगी ना, तो प्राण प्रतिष्ठा करते समय ये भाव रखा होगा, जो भी इस मूर्ति के दर्शन करेगा वो अंतर्मुखी स्थिति को प्राप्त करे। ये संकल्प करके प्राण प्रतिष्ठा की होगी, तो जैसे आप मूर्ति का दर्शन करते हैं आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, और अंतर्मुखी होने के बाद में आपको अच्छा लगता है। और अंतर्मुखी इसलिए हुए क्योंकि उसके अंदर वो संकल्प था, और परमेश्वर आपके ही भीतर है, परमात्मा आपके ही अंदर है, और परमात्मा अंदर होने के कारण उसका एहसास, उसकी अनुभूति आपको एक क्षण के लिए होती है जब आप मूर्ति के सामने रहते हैं। तो मूर्ति एक मिरर का काम करती है, आपका चेहरा आपको दिखाती है, आपके ही भीतर का परमात्मा, आपके ही अंदर का परमात्मा आपको अनुभव होने लग जाता है। तो एक अनुभूति के बाद में आप बदलना चाहिए, एक अनुभूति के बाद में आपने सीखना चाहिए कि परमात्मा मूर्ति में नहीं है। मूर्ति के सानिध्य में मुझे एहसास हुआ है कि परमात्मा मेरे अंदर है, मेरे भीतर है। तो जितना परमेश्वर आप भीतर समझोगे उतना ही आपकी प्रगति होगी, उतना ही आपका प्रोग्रेस होगा। एक बार अभी नागपुर के शिविर में एक 40-45 साल का व्यक्ति रोने लग गया। बोले मैंने मेरी उम्र गंवा दी कि मैं परमेश्वर को उम्र भर बाहर खोजते बैठा, आज मुझे पता चला कि परमात्मा अंदर है। मैंने बोला जब जागो तब सवेरा। वो बेकार नहीं गया, तेरी परमेश्वर की खोज तो सही थी, सिर्फ दिशा गलत थी ना। तू परमेश्वर को बाहर खोज रहा था, जबकि परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा आपके अंदर है, आपके भीतर है। और जब एक बार अंदर के परमात्मा का अनुभव होने लग जाए ना, तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वावलंबी हो जाते हैं। फिर आप किसी गुरु के ऊपर, किसी मूर्ति के ऊपर, किसी मंदिर के ऊपर, किसी तीर्थ क्षेत्र पे, किसी पे भी निर्भर नहीं रहते। इसका अनुभव हुआ ना। कोरोना काल में सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद थे, साधकों को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? साधक अपने भीतर परमात्मा को अनुभव करते थे। क्या है, मेरी स्थिति ना गंगा नदी जैसी है। गंगा नदी ये भी नहीं कह सकती कि मैं गंदी हूं, क्योंकि बहुत पवित्र घाट भी वहां पे, बहुत अच्छे भी घाट है। और गंगा नदी ये भी नहीं कह सकती मैं पवित्र हूं, क्योंकि वहां पे कुछ गंदे भी घाट है, कुछ गंदे भी जगह है। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको कह सकता हूं कि ये समर्पण ध्यान परिवार गंगा नदी जैसा है। इसके अंदर अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। मेरी स्थिति तो गंगा नदी जैसी है, मैं सबको स्वीकार करूंगा, मेरे पास में कोई चॉइस नहीं है, सबको ग्रहण करूंगा। आपके पास चॉइस है। जैसे आप गंगा नदी में नहाने जाते हो ना, अच्छा घाट देखते हो, जहाँ कम लोग हो, जहाँ स्वच्छ पानी हो, वहां जाकर के नहाते हो नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब भी कहीं ऐसे बड़े कार्यक्रम में एकत्र होते हो, तो आप देखो ना कौन अच्छे साधक हैं, इनके पास जाके आपको अच्छा लग रहा है, इनकी बातें सुन के अच्छा लग रहा, आप वहां ना हो ना। आपको चॉइस है, मेरे को चॉइस नहीं है रे बाबा। माने मेरे पास में अच्छे भी लोग आएंगे, बुरे भी, मेरे को सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक बार आपने झोली ले ली ना, फिर अच्छी भी चीज आए ग्रहण करना पड़ती है, बुरी भी चीज आए ग्रहण करना पड़ती है। फिर मना नहीं कर सकते किसी को, सब लोग आएंगे। और दूसरा, आपको दिखते हैं वो बुरे लोग हैं, उनके भी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के कारण आए हैं। और सब जगह का प्रत्येक को उसका कार्यकाल भोगना ही पड़ता है ना। मेरे को भी मेरा कार्यकाल भोगना पड़ा। 45 साल की उम्र तक भटकता रहा, जंगलों में भटकता रहा, झाड़ों के बीच में रहा, पहाड़ों के बीच में रहा, पत्थरों के बीच में रहा, जैसे भी रहा ना, गुरु के सानिध्य में रहा। तो एक ही अंतर है, गुरु सानिध्य में रहते हैं ना, तो अपना जो भोग है वो कब कट जाता है अपने को अपना पता ही नहीं चलता। और उसके बाद में फिर आगे प्रगति है, आगे प्रोग्रेस है। तो मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, हो सकता है आपके जवानी में आपको तकलीफें हो। अच्छे से सुनना, आपके जवानी में आपको तकलीफें हो, आपके जवानी में आपको परेशानियां हो, लेकिन इतना निश्चित कह सकता हूँ, बुढ़ापा मजे में जाने वाला है। अब बताओ ना, अगर आपको बोला कि पूर्व जन्मों के भोग आपको भोगने के, बुढ़ापे में भोगना है कि जवानी में, तो आप बोलोगे जवानी में, क्योंकि तब आपका शरीर सक्षम रहता है, आपके अंदर ताकत रहती है सहन करने की। बुढ़ापे में नहीं रहती। तो आप भी सिलेक्ट करोगे कि नहीं जवानी में जो। और ऐसा क्यों हो रहा है? आप
उस मार्ग पे चल रहे हो जिसमें दूसरा जन्म ही नहीं है, तो वो भोगना तो पड़ेगा ना। जो पूर्व जन्म के कर्म है ना, वो भोगना तो पड़ेंगे, वो किसी से नहीं चुके हैं, वो एक नियम है, वो आपको भोगना ही पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि इस जन्म में नहीं भोगा तो अगला जन्म ही नहीं है। सारा हिसाब किताब यही खत्म होने वाला है। इसलिए कोई परेशानी आए, कोई संकट आए, कैसी भी परिस्थिति आए, कभी भी गुरु सानिध्य को मत छोड़ो, नहीं तो ये समय कब निकल जाएगा आपको आपका ही पता नहीं चलेगा। और उसके बाद में आपके जीवन में वो कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाएगी, जिसके अंदर ना पूर्व जन्म के कोई कर्म बाकी है, ना इस जन्म के कोई कर्म घटित हो रहे हैं, क्योंकि जो बुरे कर्म हो रहे हैं वो होते ही नहीं है। बुरे कर्म करने की ऊर्जा ही बाकी नहीं है, एनर्जी बाकी नहीं है, तो बुरे कर्म होते ही नहीं है। और अच्छे कर्म होते हैं तो गुरु सानिध्य में, गुरु कृपा में हुए ऐसा मानते हैं, और मान करके वो परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। तो अच्छे कर्म आपके साथ बनते नहीं है, बुरे कर्म आपसे होते नहीं है, पूर्व जन्म के कर्म तो भोग ही लिए, तो फिर बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा। तो एक कर्म मुक्त अवस्था आपको आपके जीवन काल में मिलती है, उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कोई बाद में, मरने के बाद में नहीं मिलता। तो वो अवस्था आप सबको मिले, और इस गुरु पूर्णिमा से आपके जीवन में पूरा परिवर्तन हो, इस शुद्ध इच्छा के साथ नमस्कार। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।